नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। इस वक्त दुनिया में चर्चा का विषय है एक देश जिसका नाम है सीरिया। चूंकि सीरिया में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद कम से कम 5 ऐसे देश हैं जो उस पर कब्जा जमाने के लिए नजर गड़ाए बैठे हैं। तुर्की का लगभग कब्जा हो चुका है। इस तरीके की खबरें सामने आती रहती हैं। इसके साथ इजराइल भी लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। वहां पर 450 से ज्यादा एक हफ्ते के अंदर हमले हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका का क्या रोल है यहाँ पर, क्योंकि अमेरिका भी खासी दिलचस्पी दिखाता रहा है। अब असद जो कि राष्ट्रपति थे सीरिया के, वहां से भागने के बाद रूस में जो पनाह लिए हुए हैं, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है। कई बड़े सवालों के जवाब दिए हैं, या यूं कहें कि कई चीजों को बेपर्दा कर दिया है। आखिरकार क्या कह रहे हैं सीरिया से भागे हुए राष्ट्रपति असद, आपको बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान सामने आया जो काफी महत्वपूर्ण है, और सीरिया में आगे क्या होने वाला है, यहीं से एक भूमिका भी सामने नजर आती है। तो बने रहिए हमारे साथ, चूंकि हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में आज मिलने जा रहा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीरिया में असद को सत्ता से हटाने वाले इस्लामी समूह के पीछे तुर्की का हाथ था। यानी उन्होंने बात कहीं ना कहीं पुष्टि कर दी है कि तुर्की का हाथ था। ट्रंप ने कहा कि तुर्की ने अपने पड़ोसी पर अमित्रतापूर्ण यानी कि अनफ्रेंडली तरीके से कब्जा कर लिया है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के तख्ता पलट के लिए तुर्की को काफी स्मार्ट बताते हुए ट्रंप ने असद के क्रूर शासन की भी निंदा की है, और तुर्की के लिए कहा कि काफी तुर्की चालाक निकला। ट्रंप ने कहा कि जो वो हजारों सालों से चाहते थे और उन्हें ये मिल गया। अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में लगभग 900 सैनिक तैनात कर रखे हैं। असद के हटने के बाद से वॉशिंगटन और अंकारा इस्लामिक स्टेट आतंकवादियों को फिर से जड़ें मजबूत करने को रोकने की चर्चा में लगे हुए हैं। फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ट्रंप ने, और इसमें उन्होंने कहा कि तुर्की की रणनीति की प्रशंसा मैं करता हूं। इस पूरे कदम को बहुत स्मार्ट उन्होंने कहा है, यानी कि कहा कि तुर्की ने जो मैनेज किया, जो स्मार्टली प्ले किया है, वो काबिले तारीफ है। ट्रंप ने कहा कि तुर्की ने बहुत से लोगों की जान गंवाए बिना एक अमित्र अधिग्रहण किया। ट्रंप ने कहा कि मैं कह सकता हूं कि असद एक कसाई था, खासकर उसने बच्चों के साथ जो किया। अमेरिका ने हाल ही में सीरिया में, आपको बता दें कि आईएसआईएस लड़ाकों के खिलाफ हवाई हमले किए हैं। कुछ ही दिनों पहले विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि वॉशिंगटन हयात तहरीर अल शाम के संपर्क में है, जो इस्लामी समूह है जिसने इस महीने की शुरुआत में दमिश्क पर बिजली के बम गिराए थे, जिसने असद को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया था, और असद देश छोड़कर भागे थे। ये पूछे जाने पर कि उन सैनिकों के साथ क्या वो करेंगे, ट्रंप ने तुर्की की सैन्य ताकत और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन के साथ अपने मजबूत संबंधों की ओर इशारा किया है। कहा कि एर्दोगन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत मजबूत और शक्तिशाली सेना बनाई है। सीरिया में आपको बता दें कि अबू जुलानी के नेतृत्व वाले गुट हयात अल शाम का कब्जा हुआ, और इसके बाद से रूस में शरण लेने वाले बशर अल असद ने पहली बार बयान दिया है। असद का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त रूस में पनाह लिए हुए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति थे, भागना पड़ा था, तख्ता पलट हुआ। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा, अब जरा ये सुन लीजिए, क्योंकि हर एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने बयान में अपने से जुड़े कई सवालों के बहुत सारे जवाब दिए हैं। असद ने कहा कि उनकी सीरिया छोड़ने और रूस जाने की कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन रविवार को हालात, यानी कि 8 दिसंबर की वो जिक्र कर रहे हैं, हालात ऐसे बने कि कोई विकल्प नहीं बचा, कोई ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने कहा कि ये देखना दुखी करता है कि सीरिया आतंक के हाथों में चला गया है, लेकिन उम्मीद बरकरार है कि दमिश्क एक दिन फिर से आजाद हो जाएगा। आगे कहा कि मेरे सीरिया छोड़ने को लेकर कोई प्लानिंग नहीं थी, जैसा लोग कह रहे हैं। मैं पहले से ही आ गया था, ये लड़ाई के आखिरी घंटों के दौरान हुआ। मैं लगातार दमिश्क में ही बना हुआ था और रविवार सुबह भी वही काम कर रहा था। आतंकवादी गुटों ने दमिश्क में घुसपैठ की कोशिश की तो लाताकिया चला गया, और वहां से, ताकि वहां से रूसी सहयोगियों के साथ युद्ध अभियान को देख सकूं। हमीमीम एयरबेस में रूसी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले के बाद मुझे मॉस्को जाने का फैसला लेना पड़ा। आपको बता दें कि बशर अल असद ये सफाई दे रहे हैं कि आखिरकार उन्हें देश क्यों छोड़ना पड़ा, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं थी कि उन्होंने वो देश से भागे हैं, और वहाँ जो मौजूद इस वक्त संगठन है, यानी कि उसका साफ तौर पर कहना है कि ये हमारी वजह से हुआ, हमने फोर्सफुली उन्हें भगा दिया, ये हमारी जीत है। वहीं आपको बता दें कि असद है कौन, उनका पूरा एक राजनीतिक इतिहास भी रहा है। बशर अल असद साल 2000 यानी कि 24 साल से सीरिया के राष्ट्रपति थे।
उनके पहले उनके पिता हाफिज ने 30 साल सीरिया पर शासन किया था। नवंबर के आखिर में अलकायदा से निकले अबू जुलानी के नेतृत्व में सीरिया में विद्रोही गुट ने उनकी सत्ता के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। दिसंबर के पहले हफ्ते में ही ये गुट राजधानी में पहुंच गया, दमिश्क में पहुंच गया। असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। राष्ट्रपति असद के तख्तापलट के बाद सीरिया पर इजरायली हमले भी एकदम बढ़ गए हैं। ये आप हर रोज सुन रहे हैं। इजराइल का दरअसल कहना है, वो हमले के पीछे तर्क देता है कि वो इसलिए हमले कर रहा है सीरिया के अंदर ताकि जो हथियार हैं वो आतंकियों के हाथ ना पड़ जाए, इसीलिए सैन्य ठिकानों को वो तबाह कर रहा है। गोलान हाइट्स पर इजराइल ने कब्जा जमा लिया है, जहां वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा ताकि वो यहां यहूदियों के लिए कॉलोनी बसाए। यानी कि ये प्लानिंग है इजराइल की। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में यहाँ पर 30 से ज्यादा बस्तियां हैं यहूदियों की जगह। यहाँ पर 20,000 लोग बताया जा रहे हैं कि समुदाय से लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। साथ ही उसने यूएन के बफर जोन में अस्थायी तौर पर सेना भी तैनात कर दी है। वही एसटीएस सबसे मजबूत संगठन सीरिया में इस वक्त बना हुआ है। ये वही लड़ाका दल है जिसकी वजह से यहाँ पर तख्ता पलट हुआ है।